पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड्स किनको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को। दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। नाउ हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन दिस पीरियोडिक टेबल। अगर आप काउंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 7 है। देखिए फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रो है वो यहाँ हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रही है, ऐसे स्ट्रेट, यहाँ पे बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं है, एंड देन हीलियम है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, देयर आर 7। अब आप कहोगे ये दो भी तो है, बट ये जो दो है नीचे इनको लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स कहते हैं, ये तो इंक्लूडेड है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोड्स, और जिनको हम 7 पीरियड्स भी कहते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पीरियड रेंज फ्रॉम 2 इन पीरियड 1 टू 32 इन पीरियड्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो पीरियड में है वो 1 से लेकर के 2 से लेकर के 32 तक है। यानी जो फर्स्ट जो हमारा जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स ओनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और जो सिक्स्थ पीरियड है, अगर मैं 6 की बात करूँ तो ये वाला, इसमें कितने बता रहे हैं, 32 एलिमेंट्स से काउंट करते हैं हम, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 32 बता रहे हैं। बिकॉज यहाँ लेंथेनाइट मैंने कहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे इस वाले बॉक्स में इंक्लूड होते हैं। तो लेंथेनियम के बाद यहाँ से, La के बाद यहाँ से, ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड है। अगर ये 18 है और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 18 में 14 ऐड करेंगे तो 32 एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट जो 3 पीरियड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो फर्स्ट जो 3 पीरियड्स हैं, इनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कम है रिलेटिवली अदर पीरियड्स के, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, और ये जो है रिमेनिंग, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। फर्स्ट 3 पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड एंड रिमेनिंग पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट जो 3 पीरियड है ना, जिनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इनमें भी जो फर्स्ट पीरियड है ये शॉर्टेस्ट कहलाता है, शॉर्टेस्ट सबसे कम पीरियड है, बिकॉज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 2 है। और जो फिर रिमेनिंग 2 है इनको हम शॉर्ट कहते हैं। नाउ यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ जो है ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, और सिक्स्थ जो है ये लॉन्गेस्ट कहलाता है, लॉन्गेस्ट पीरियड। और 7 को हम जनरली इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। और अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं, यानी हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, लिथियम बेरिलियम से आगे बोरोन कार्बन, और इस तरफ नियॉन की तरफ, सोडियम से इस तरफ, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, हम देखते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है लेफ्ट टू राइट। तो हाइड्रोजन जिस तरह से बिहेव करेगा, हीलियम उस तरह बिहेव नहीं करेगा, बिल्कुल अलग है। तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियड्स में प्रॉपर्टीज चेंज। एंड इसके अलावा जो फर्स्ट पीरियड है, इसके नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड्स का नंबर ऑफ शेल्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जिस नंबर का पीरियड होगा उतने उसमें शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स। यानी फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट का जो नंबर ऑफ शेल है वो 1 ही होगा, और सेकेंड पीरियड के नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे, और थर्ड के 3 होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये सेकेंड पीरियड में आता है, इसलिए इसके पास 2 ही शेल होंगे। कैसे देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर बेसिकली हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर मैं इस लिथियम का एटम बनाऊं तो लिथियम का एटम कुछ ऐसा बनेगा, पहला शेल, यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आते, तो फर्स्ट शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, और जबकि लिथियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए एक और शेल बनाना पड़ेगा, उसमें आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के कितने शेल बन गए, 2 शेल। और ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, एक और यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं चलो बेरिलियम को भी बनाऊँ तो पहले शेल में 2, और दूसरे में क्योंकि 4 है तो 2 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके भी नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, 2 ही है। इसी तरह बोरोन, आप इन सब के देखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स 2 ही होंगे। मैं लास्ट वाले नियोन का बना रहा हूँ, नियोन का 10 है, तो ये फर्स्ट में 2 और 2 आ गया तो 8 रहेगा, तो लास्ट वाले इसमें 8 आ जाएंगे सेकेंड में। और यू नो कि सेकेंड जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
इट मीन नंबर ऑफ पीरियड्स हमें शेल्स के बारे में बताता है। अब ये थर्ड पीरियड के इनके 3 शेल्स होंगे, सोडियम के पास 3 शेल्स होंगे, 1 2 3, आप फिल करके देख सकते हैं। 11 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 2 और 8 हो गए 10, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो थर्ड में चला जाएगा। तो सोडियम से लेकर के ये सब में थर्ड शेल्स आएंगे और ये थर्ड शेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम देखें नंबर ऑफ इनकी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो तो इक्वल है, इट मीन इनका एटॉमिक साइज इक्वल होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते पीरियड में तो इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज होते रहते, छोटा होते रहते, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये जो शेल है थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। इसके पास एक आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 है, उसके बराबर वाले के पास 3 होंगे, फिर 4 तो लास्ट वाले के पास 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से शेल थोड़ा सा श्रिंक होगा और एटॉमिक साइज रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा शॉर्ट होते जाएंगे, जितना एटॉमिक साइज इसका होगा उससे कम नियॉन का होगा। नेक्स्ट आर ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल कॉलम्स है को हम ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये 2A हो गया, देखिए ये रोमन में लिखा है 1A 2A, ठीक है, ऐसे 3A 4A। तो पीरियोडिक टेबल को हमने ग्रुप्स के बेसिस पे ग्रुप्स में ब्रेक किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप और फैमिली, या तो हम इनको ग्रुप कहते हैं या फिर फैमिली कहते हैं। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। ग्रुप नंबर हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, यानी ग्रुप नंबर 1A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बनाऊं, सॉरी, अगर मैं हाइड्रोजन का एटम बनाऊं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ऐसे बनेगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका यही वैलेंस शेल होगी, सबसे आखिरी शेल और आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम की अगर हम बात करें, इसकी एटॉमिक नंबर 3 है, अगर मैं इसका एटम बनाऊं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एटॉमिक नंबर 3। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह सोडियम की आप जितने भी सबके बनाते जाएं उनके जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 1 1 1 बच रहा होगा, दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हम बेरिलियम की बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स वो कितने 2। इसी तरह आप मैग्नीशियम के बनाएंगे उसके भी 2 ही आएंगे, जैसे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे, ठीक है। ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स यानी ग्रुप ए 1A 2A के बाद ये 3A 4A से ले आकर के ये 8A तक, ये सारे, यानी ये कौन सा ब्लॉक था? पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक। ये सारे एलिमेंट्स नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप ए वालों को नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप बी एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप बी एलिमेंट्स ये पूरा डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक भी इसमें शामिल है इसी के अंदर, सही है। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, तो ये भी इसी में शामिल है, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रुप 1A की बात करूं तो इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे रिएक्शन जब करेंगे तो ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एटम जो है अनस्टेबल है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाते हैं, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होता है एटम, तो ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स अपने जब भी रिएक्शन होगा आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके रिएक्ट करेंगे। इसी तरह ग्रुप 2A के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रिएक्शन के टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं। सेम वाइज अगर मैं ग्रुप 7A की बात करूं तो ग्रुप 7A, क्योंकि 7 नंबर है, इट मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जब भी रिएक्शन कर रहे होंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो एटम स्टेबल होता है, तो ये 7 निकालेगा नहीं, एक किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमेशा रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता लग जाएगी, वो सेम होती है ग्रुप में, ठीक। अब ये जो ग्रुप नंबर्स है इनको दिखाने के 2 सिस्टम्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट है ये ओल्ड सिस्टम है या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं या फिर ओल्ड आयुपेक बोलते हैं, ओल्ड आयुपेक, ओल्ड आयुपेक।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का फुल फॉर्म है। इस मेथड के थ्रू हम ग्रुप नंबर्स को टू ग्रुप्स में दिखाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। जबकि जो अभी न्यू आईयूपीएसी सिस्टम है, मॉडर्न जो आईयूपीएसी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो हम ग्रुप नंबर्स को ए और बी में डिवाइड नहीं करते, सिंपल हम नंबर दे देते हैं। यहाँ पे पहले रोमन नंबरिंग लेटर्स यूज कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं सिंपल नंबर्स 1 2, ये ग्रुप 1 हो गया, तो ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 की बात करें तो 8 में 3 कॉलम्स है, 1 2 3। इन सारे कॉलम्स को हमने पहले 8 बी रोमन में 8 लिख के बी कहा था। ये ओल्ड आईयूपीएसी सिस्टम के थ्रू इस ग्रुप का नाम है, लेकिन अभी मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये 8, ये वाला ग्रुप 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला ग्रुप 12 कहलाएगा। एंड देन यहाँ से 13 16 17 और 18। तो न्यू आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल के टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ओल्ड के अकॉर्डिंग 8 ए और 8 बी हुआ करता था, अब क्या है 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ओल्ड वाले आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यानी अगर मैं ग्रुप 5A की बात करूं तो क्योंकि ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, इसी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ग्रुप 6 के आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन का एटम बनाऊं तो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ बना देते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 8 है तो 6 इलेक्ट्रॉन अभी रहते हैं, तो दूसरे शेल में आएंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ऑक्सीजन जो वो 6A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन मॉडर्न आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे 16 में से -10 करेंगे, क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये 13 है, यहाँ से लेकर ये डीपी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है 13 से 18 तक। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं तो आप सिंपल ग्रुप नंबर में से 10 नंबर को माइनस कर दें, क्योंकि इससे पीछे जो यहाँ पे जो पीछे ग्रुप है वो 10 है, दैट्स वाई आप इन नंबर्स को 10 से माइनस करेंगे तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर आपको चेक करना है 13 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे सिंपल 13 में से -10 करोगे तो 3 आएगा। तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3। नेम्स ऑफ सम ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है कि कुछ ग्रुप सीक्यू के नाम मेंशन है बुक में, आपसे तो पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए अल्कली मेटल जो वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम, या ग्रुप 1A को या फिर ग्रुप 1 को, अगर हम मॉडर्न आईयूपीएसी की बात करें तो ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 7 को या ग्रुप 17 कह दो हेलोजेंस कहते हैं, और ग्रुप 8A को नोबल गैसेस कहते हैं। अच्छा, इनको क्यों कहते हैं, ये नाम क्यों दिए गए हैं? ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं, दैट्स व्हाई एंड में हाइड्रोजन के एक्सेप्ट हाइड्रोजन मेटल्स है, तो इनको हम अल्कली मेटल्स कह रहे हैं। अल्कली मेटल्स का मतलब होता है ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो ये वाटर सोल्यूबल बेस बनाएंगे। सही है, बेस और एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनको जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं ये सारे, दैट्स व्हाई इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है ये भी वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, दैट्स व्हाई इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कह रहे हैं। अर्थ मेटल ये ज्यादातर अर्थ में एग्जिस्ट करता है, अर्थ से मिलते हैं। इसी तरह ग्रुप 7 के या 17 को हम हेलोजिन्स कहते हैं, जिन्स कहते हैं बनाने को, हेलोजिन्स यानी वो रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड सोल्ट बनता है, तो ये नमक बनाते हैं, इसलिए इनको हम हेलोजिन्स कहते हैं। और ये जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल का मतलब होता है शरीफ, नोबल गैसेस मतलब इनके बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, या फिर ये मान लो अगर हीलियम की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं आसानी से, दैट्स व्हाई इनको नोबल गैसेस कहते हैं, वो रिएक्ट वगैरह नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताएं और इसके पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक नंबर भी बताएं इस एलिमेंट का। ये जो एलिमेंट हमने आपको दिया है ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है, किस वर्टिकल कॉलम से ये बिलोंग करता है, और किस पीरियड से यानी किस हॉरिजॉन्टल रो से ये बिलोंग करता है, और किस ब्लॉक में आता है। यू नो वेरी वेल कि पीरियोडिक टेबल के 4 ही ब्लॉक्स है।
फर्स्ट जो 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक कहलाते हैं, लास्ट वाले जो 6 है उनको हम पी ब्लॉक कहते हैं, बीच वाले जो 10 ग्रुप्स हैं उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे जो आते हैं हॉरिजॉन्टली लेंथेनाइड्स और रेक्टेनाइड्स उनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो आपको कोई भी एलिमेंट देकर के पूछेंगे कि बताओ ये कहाँ से बिलोंग करता है, सही, उसका ग्रुप, उसका पीरियड, उसका ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर के थ्रू फिल करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बास प्रिंसिपल। किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? ऑफ-बास के। इन्होंने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स फिल अप इज एज फॉलोज। किस ऑर्डर में हम ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे? ऑर्बिटल्स के दो, ये सब शेल्स के दो, यानी जो एस पी डी एफ होते हैं, इनको हम किस ऑर्डर में फिल करेंगे? पहले किसको फिल करेंगे? एस को करेंगे, पी को करेंगे, डी को करेंगे या एफ को। तो ये इसका ऑर्डर था, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले हम 1s सब शेल को फिल करेंगे या फिर ऑर्बिटल बोल दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद 2s, फिर मेरे नाम बस 2d, 3s, 3d, 3d, 4s, 4d, 4d, 4s, 5s, 5d, 5d, 5f, 6s, 6d, 6d, 6s, 7s, 7d, 7d, 7d। बिकॉज हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल्स के सब शेल्स f से ज्यादा नहीं है, इसी वजह से हम नीचे आते हुए f के बाद और आगे नहीं बढ़ सकते। और पीरियड्स जो है हमारे पास वो 7 ही होते हैं, दैट्स व्हाई हम 7 तक जा रहे हैं। ये जो क्वांटम नंबर्स है, जो नंबर्स हैं, इनको हम क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। ये हमें बेसिकली पीरियड्स बता रहे होते हैं, कौन सा पीरियड, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे पहले आप 1s को फिल करेंगे, एंड देन आप 2s को फिल करेंगे, देन आप ऐसे आएंगे, पहले 2p को फिल करेंगे एंड देन 3s को फिल करेंगे। आप ऐसे इमेजिन करें कि आप पानी भर रहे हैं और गिलासेस रखे हैं, तो सबसे पहले आप ऊपर से जब पानी भर रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला गिलास फिल होगा, फिर उससे पानी गिरेगा यहाँ पे तो ये वाला गिलास फिल होगा, ये भर करके जब पानी गिरेगा तब ये वाला गिलास फिल होगा, फिर ये भर करके जब पानी गिरेगा तो ये गिलास फिल होगा, फिर ये गिलास फिल होगा, ठीक है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। तो पहले ये वाला सब शेल फिल होगा इलेक्ट्रॉन से, फिर ये होगा, फिर ये वाला 2p होगा एंड देन 3s होगा, इनकी लाइन ऊपर से नीचे आते हुए, एंड देन 3s के बाद 3p को फिल करेंगे एंड देन 3s, इसी तरह ये ऐसे, फिर 3 लास्ट में 7s। कभी हम जब करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगा। आपके बुक में एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4.1 जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आपको गिवन है, इनके आपने ग्रुप बताने, पीरियड बताना और ब्लॉक बताना है, लेकिन ब्लॉक्स पीरियड और ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस बेस पर? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो एलिमेंट्स क्या गिवन है? एल्यूमिनियम और के यानी पोटाशियम होता है, पोटाशियम का सिंबल है, पोटाशियम गिवन है। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है, इट मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन 13 है, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो 19 है, इट मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन 19 है। अभी जो इलेक्ट्रॉन 13 और 19 है, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन 13 है, इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑफ-बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन को जब मैं फिल कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं कौन से सबशेल को फिल करूंगा? ये वाला 1s सबसे पहले आएगा। और यू नो वेरी वेल, एस जो सबशेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। पी में जो है वो 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, और एफ में 14 तक आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो पहले जब मैं 1s को फिल करूंगा एल्यूमिनियम के लिए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं एल्यूमिनियम की, ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1s सबशेल को फिल करेंगे, 1s लिखूंगा मैं 1s, और s में पता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आ गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 13 थे। अभी भी कितने रहते हैं एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन? 11 है, 11 को अभी फिल करना है। 1s के बाद किसको फुल फिल करेंगे हम? इसको, 2s को। 1s के बाद 2s को फिल करेंगे, 2s, तो कोमा लगा करके लिखना है आपने 2s। और यू नो s जो सबशेल होता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 आ गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर लिए? 4 कर लिए। थे कितने? 13 थे, 4 फिल कर लिए। अभी भी कितने रहते हैं? 9 रहते हैं। तो ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। इसके बाद ये वाला एरो फिल होगा, इस एरो में पहले 2p फिल करेंगे एंड देन 3s। तो 2p मैं पहले लिखूंगा, 2p, p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 तक आ सकते हैं। अगर मैं p में 6 लिखूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा? 10 होगा, ये 4 और ये 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए। थे 13 थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स से 10 फिल कर लिए, 3 रहते हैं अभी भी। तो 2p के बाद कौन सा वाला फिल होगा? 3s फिल होगा। कोमा लगा करके हम लिखेंगे 3s, और यू नो s में 2 आ सकते हैं। टोटल होगा 12, इलेक्ट्रॉन से 13, फिर हमने कितने कर लिए? 12 करें। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ फिल करूंगा? ये भी फिल हो गया, देखो ये तीनों हो गए फिल।
अब इसके बाद इस वाले एरो की बारी आएगी। इस एरो में पहले हम 3p को फिल करेंगे एंड देन 4s2। तो मैं 3p लिखूंगा कॉमा लगा करके 3p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगी। 12 फिर होगा, एक रहेगी, तो एक एक हंसी खुशी आ जाएगा आराम से मजे से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की जगह थी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। सही है, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है। तो ग्रुप कैसे बताते हैं, ग्रुप बताने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ग्रुप की बात करें कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्वांटम जो नंबर होगा ना, क्वांटम नंबर जो बड़ा क्वांटम नंबर होगा, क्वांटम नंबर कहते हैं इसको 1 2 या 3, जो बड़ा क्वांटम नंबर कौन सा है, 3। तो कितने, 2 है, 3 3, ये दोनों क्वांटम नंबर जो बड़े क्वांटम नंबर से, इनके साथ जो सब शेल्स होंगे, इन सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप प्लस करोगे, तो यानी बड़ा क्वांटम नंबर 3 के साथ जो सब शेल है वो एस है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और इस 3 के वाले के साथ पी सब शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 2 + 1 होते हैं 3, 2 + 1 क्या होता है, 3। तो इट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। तो ये जो एल्यूमिनियम है वो पीरियोडिक टेबल में थर्ड 3A ग्रुप से बिलोंग करता है, 3A ग्रुप से। अगर आप ओल्ड आयोपिक की सिस्टम से देखो तो ये 3A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन न्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यू में ये रूल बताया गया है, जब भी आपके जो सब शेल्स है वो p ऑर्बिटल में खत्म हो, यानी ये p है ना ऑर्बिटल, सब शेल हमारा p में खत्म हुआ है, p में अगर खत्म होगा तो आप क्या करोगे, न्यू के अकॉर्डिंग, ये ओल्ड वाला था, अभी न्यू के अकॉर्डिंग, ओल्ड मेथड था, अब न्यू के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर अगर आपको बताना होगा, तो ये p में फॉल कर रहा है, तो p में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, p सब शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इस 1 में आप +10 करोगे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक हो गई है। 3 में +10 करेंगे तो ये 13 होगा, तो ग्रुप नंबर 13 है। बिकॉज जो हमारा वैलेंस शेल है वो 3 है, तो आखिरी शेल जो 3 है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई हम 3 के साथ +10 करेंगे तो 13 बनेगा। सॉरी। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड कैसे पता चलेगा, पीरियड जो क्वांटम नंबर होगा ना, बड़ा क्वांटम नंबर, वो हमें पीरियड बताते हैं। तो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, 3 था, तो इसका पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड से ये बिलोंग करता है। अगर फोर्थ होता है, यहाँ पे फोर्थ आया तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। लास्ट है गया ब्लॉक। ब्लॉक हमें ऐसे पता चलता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आया, p सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू p। जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा बेसिकली वही ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक क्या बन गया, ब्लॉक बन गया इसका p है। बच्चों आप समझ रहे हैं। इसके बाद अभी हम पोटाशियम की भी करते हैं इसी तरह। अगर पोटाशियम की देखें तो पोटाशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 19 है, हमारे पास एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 है। तो इसको फिल करते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले ये वाला सब शेल फिल होगा 1s, तो पहले मैं लिखूंगा 1s, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, और यू नो वेरी वेल s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऊपर लगा दूंगा 2, 2 आ गए भाई, सही है। 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर लिए। इसके बाद ये वाला सब शेल, ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा 2s, 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी फिल हो गया। इसके बाद ये वाला जो एरो है ये फिल होगा, इससे पहले 2p फिल होगा एंड देन 3s सबशेल फिल होगा, तो 2p क्या है, हाँ 2p, 2p, और यू नो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p जो ऑर्बिटल है हमारे पास उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। 2p के बाद 3s, s में 2 आ सकते हैं, सही है। एंड देन ये भी फिल हो गया। अब इस एरो की बारी है, इस एरो में पहले 3p है, तो 3p हम फिल करेंगे, 3p और p में यू नो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के बाद क्या आ जाता है, 4s आ जाता है, 4s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक मिनट हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 में हम 6 प्लस करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में 2 प्लस करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 में 6 प्लस करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। s में 2 की जगह होती है, लेकिन हमारे पास रहा एक है, तो हम एक ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें बताना है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप पता चलता है, जो बड़ा क्वांटम नंबर होता है ना, यानी इसमें सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है, 4 है, 4 क्वांटम नंबर है, तो उसके साथ जो सब शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 के सब शेल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिलोंग करेगा फर्स्ट ग्रुप। अच्छा, बिकॉज ये एस ब्लॉक में खत्म हो रहा है, एस में, अगर एस में खत्म हो रहा होगा तब हम +10 नहीं करेंगे न्यू आइपिक के सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर पी सब शेल आ रहा होगा लास्ट में, तब हम ग्रुप नंबर के लिए क्या करेंगे, अगर ये मान ले पी में होता तो मैं 1 + 10 करके और ये 11 आंसर आ जाता, लेकिन ये पी में नहीं आ रहा, एस में आ रहा है,
इसी वजह से मैं +10 नहीं करूंगा, तो इसका ग्रुप हो गया 1, ये ग्रुप 1 से बिलोंग होता है। नेक्स्ट है पीरियड, पीरियड बताना है हमें। तो पीरियड क्या होता है, जो बड़ा क्वांटम नंबर है वो हमारा पीरियड होता है। तो बड़ा क्वांटम नंबर क्या है 4, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा 4, ये 4th पीरियड से बिलोंग होता है। लास्ट रह गया ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे पता चलता है, ब्लॉक जो है वो जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है एस सबशेल में, तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक। तो इसका ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में है, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे ना, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना वो एस सब शेल में आ रहा होगा। जैसे अगर हमने पोटेशियम की बात करें, तो जो पोटेशियम है ये ग्रुप ए से बिलोंग करता है, और 1A को हम 1A जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक में आता है, बिकॉज इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो एस सब शेल में फिल कर रहा है। दैट्स वाई ये जो है वो बिलोंग करता है एस ब्लॉक से। ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इनके आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल एस में आ रहा होता है, दैट्स वाई। इसी तरह ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जितने भी ग्रुप्स हमारे पास 6 जो कॉलम्स बनते हैं वर्टिकली ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो है इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का ये क्या कहलाता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्यों कहलाता है, इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में आ रहा होगा, पी सब शेल में, या 3s P1 या P2 या P3 या P6, जो भी आखिरी जो होगा वो पी में होगा, 3 या 4 या किसी भी पी में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। दैट्स व्हाई इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन वो फॉल कर रहा है, जैसे यहाँ पे 4s1 में कर रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है वो 4f में अगर फॉल करे, ठीक है, 4f2 या 3 या जो भी है 14 तक आ सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये जो है ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लास्ट जो इलेक्ट्रॉन इसका आ रहा है एफ में आ रहा है, दैट्स व्हाई एफ ब्लॉक्स। एफ ब्लॉक कौन से थे, जो नीचे हॉरिजॉन्टल थे ना, तो ऐसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वो वाले। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आ गया। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये भी स्माइलिंग चेक किया, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।